Assalamu alaikum dear students, my name is Engineer Onabas. Welcome to my channel Math Magnet. In this lecture, we will learn about the question number 3 of exercise 6.1. Before going toward the question, we will discuss some basic and core concept to solve this question. And before these core concept and basic terminologies, we will recap our previous lecture. In the previous lecture, we have discussed about the discrete frequency distribution table. उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कब बनाते हैं और कॉन्टिन्यूस कब बताते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया। वंस अगेन आई विल रिपीट। हम डिस्क्रीट उस वक्त बनाते हैं जब हमारा डाटा क्या हो, पॉइंट्स में रिप्रेजेंट ना हो सके, एक पूरी राउंड वैल्यू हो, तो हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। जब हमारा डाटा पॉइंट्स में रिप्रेजेंट हो सके तो हम डिस्क्रीट नहीं बनाते बल्कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। डिस्क्रीट के बारे में मैंने आपको उसका वर्किंग रूल भी करवाया, उसको हल करने का तरीका भी बताया। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर, सो आई विल रिकमेंड यू प्लीज वॉच माई प्रीवियस लेक्चर, देन कम टू दिस लेक्चर, यू विल लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर. So now I am going to discuss the discrete frequency distribution table. How we construct the discrete frequency distribution table, what are the basic needs of the continuous frequency distribution table, what is the working rule, how we will manage, how we will construct this. All these aspects are covered in this working rule. Now first of all we have to find the range. जो हमें डाटा दिया गया होगा उसकी रेंज मालूम की जाएगी। रेंज कैसे मालूम करते हैं? रेंज हम ये करते हैं मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू कट करते हैं। अब इसमें से देखो, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मैंने इसको तो देखा हुआ है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1240 है। आप इसको दोबारा देख लें, कोई भी छोटा सा डाटा ले लें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैक्सिमम ये है, मिनिमम वैल्यू शुरू में, ये लाजमी नहीं शुरू में और एंड में ही मैक्सिमम मिनिमम दी हो, शुरू में भी हो सकते हैं, दरमियान में भी हो सकते हैं। इसमें शुरू में सबसे मिनिमम दी हो, एंड पे सबसे मैक्सिमम, ऐसा नहीं होगा हर जगह, उधर रैंडम होगी। तो मिनिमम कैसे आएगी? आपके पास 450, तो आप क्या करोगे, रेंज कैसे मालूम करोगे? रेंज मालूम करने का तरीका क्या है? एक्स मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर दो। एक्स मैक्सिमम क्या है? 1240 माइनस 450 इज इक्वल टू 790। ये आपके पास क्या आ गया? रेंज आ गई। रेंज मालूम करने का तरीका आपने सीख लिया। रेंज कैसे मालूम करते हैं? जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू डाटा में मौजूद मिनिमम वैल्यू उसमें से कट कर दें, आपके पास रेंज आ जाएगी। पहला स्टेप। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारे ग्रुप्स कितने होने चाहिए। ग्रुप्स की जो नौइयत है कि कितने होने चाहिए, ये डिसाइड करेगा हमारे पास जो हमारा डाटा कितना ज़्यादा है। अगर डाटा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ग्रुप्स बनेंगे। जनरली आमतौर पर हम कैसे ज़ाहिर करते हैं ग्रुप को, और ये इनकी तादाद 5 से लेकर 20 तक होती है। लेकिन एक हमारे पास फार्मूला भी है इसको मालूम करने का। फार्मूला क्या है? k इज़ इक्वल टू 1 + 3.3 log n। और ये अपर क्लासेस यानी हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, तो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इसको बता दिया है, बाकी आपके लिए कोर्स में कोई शामिल नहीं है ये। और नंबर 2, और इस खुशकिस्मती से हमारा जो कोर्स है बड़ा, इसमें जो हमने कंटिन्यूस टेबल्स बनाने हैं उसमें उसने साइज़ भी खुद बता दिया है और नंबर ऑफ़ ग्रुप्स भी खुद बता दी हैं। ये हम वैसे मैं आपको आपके नॉलेज में इजाफे के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर ना भी बताए तो आप खुद भी मालूम कर सकते हो। नंबर 3, हम साइज़ कैसे मालूम करें? हमारे ग्रुप्स तो लेट्स सपोज जितने होंगे इधर से निकल आएंगे, या वो खुद दे देगा 5 या 6, उनका साइज़ कितना होगा? 100 का साइज़ होगा, 50 का होगा, 1000 का होगा, कितना होगा? वो मालूम करने के लिए हम रेंज मालूम करके उसको जितने हमारे ग्रुप्स होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास साइज़ भी आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज हम ग्रुप्स बनाना चाहते हैं 6, ये उसकी रेंज है और ग्रुप्स हमारे पास 6 हैं, तो साइज़ कैसे आएगा? 6 से डिवाइड करेंगे, ये ग्रुप का साइज़ आ जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास 100 एंड समथिंग आता है, ऐसा कोई आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास साइज़ आ जाएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास साइज़ लेट्स सपोज आता है 7.8, साइज़ आता है 7.8, तो आप उसको साइज़ 8 काउंट करेंगे।
चाहे 7.1 भी है फिर भी 8 काउंट करेंगे। समझ आ गई? इसमें वो साइंटिफिक रूल नहीं लगेगा कि 5 होगा या 5 से लेस, 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो फिर 1 बढ़ाएंगे, वरना नहीं बढ़ाएंगे। इसमें 7 से कुछ भी बड़ा होगा वो 8 हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे अगर साइज़ ऑफ ग्रुप्स की, एक ये MCQs के तौर पर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम साइज़ बता सकते हैं कि हमारे ग्रुप का साइज़ कितना होगा, 100 का होगा, 50 का होगा, 1000 200 का होगा। ये हम इस फार्मूले से ले सकते हैं। और ये मैं बता दूं, ये सारी चीज़ें उसने खुद दी हुई हैं, जितने सवाल हैं ये मैंने जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन और MCQs में ये पूछा जा सकता है। फिर हम उसके ग्रुप्स लिख देंगे और ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम उनको टैली मार्क करेंगे जैसा कि हमने डिस्क्रीट में किया था, और फिर उन टैली मार्क को काउंट करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिख देंगे। ये थे मेन उसके पॉइंट्स। अब आते हैं इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम इस क्लास लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास लिमिट्स को जानने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, लेट्स सपोज 450 से लेकर 549 तक। समझ आ गई? ये एक ग्रुप है। इसमें ये ग्रुप है, ये इसकी लिमिट्स हैं बड़ी, ये इसकी क्लास लिमिट्स हैं, ये लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट। यानी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती हैं किसी भी ग्रुप की, वो उसकी क्लास लिमिट्स होती हैं। दी मैक्सिमम एंड दी मिनिमम, दी मैक्सिमम एंड minimum values defined for any group is called class limits। जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होंगी किसी भी ग्रुप की, वो उसकी क्लास लिमिट्स होंगी। द लोअर वैल्यू ऑफ द ग्रुप या द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड upper value and maximum value is called upper class limit। मैं इधर ही लिख देता हूँ, उसको आगे जाने की बजाय आपके लिए थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी। upper limit value is called अपर क्लास लिमिट। तो लोअर और अपर क्लास लिमिट का पता चल गया। किसी भी ग्रुप में 2 लिमिट्स होती हैं, एक अपर और एक लोअर। नेक्स्ट, मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट हम क्या करते हैं, उस ग्रुप को जमा कर लेते हैं और उससे 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है, दरमियानी नुक्ता। द मिड पॉइंट ऑफ द ग्रुप इज ऑब्टेन्ड बाय एवरेज ऑफ द ग्रुप, या is obtained by adding the group and dividing it by 2. The midpoint of a group is obtained by adding the class limits and dividing it by 2 उसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्लास मार्क आ जाएगा। यानी इसको दरमियानी नुक्ता भी कहते हैं और क्लास मार्क भी कहते हैं। इसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं, सॉरी ये मैंने पहले नहीं लिखा, इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं, दरमियानी नुक्ता भी बोलते हैं। ये कैसे आएगा? जो हमारा ग्रुप होगा उसको ऐड कर दें और उसे 2 से डिवाइड कर दें, हमारे पास आ जाए। लेट्स सपोज ये मेरा ग्रुप था, इसको मैं ऐड करूँगा 450 प्लस 549 और ये मेरे पास क्या 2 से डिवाइड करूँगा। इनको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका मिड पॉइंट होगा। इसी तरह हर ग्रुप का
मैं क्या करूँगा, मिड पॉइंट मालूम करूँगा, क्या करूँगा, उनकी लिमिट्स को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करने से मैं इसका मिड पॉइंट हासिल कर लूँगा। ये है इसका मिड पॉइंट का मैंने बता दिया। या इसको मैंने जो पहली डेफिनेशन बताई थी, मिड पॉइंट ऑफ अ ग्रुप इज़ द एवरेज ऑफ द क्लास लिमिट्स ऑफ द ग्रुप। मिड पॉइंट इज़ द एवरेज ऑफ द क्लास लिमिट्स ऑफ द ग्रुप। ये भी इसकी डिफाइन हो सकती है, इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। उसके बाद एक बताई हुई है क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ की क्या करना होता है, जो हमारा ग्रुप है ना, ये ग्रुप हैं बड़े, क्या है बड़े, ये ग्रुप के लिमिट्स हैं। जो लोअर लिमिट होगी ना, ये वाली, इसमें हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री मालूम करने के लिए इसमें से 0.5 माइनस करेंगे और अपर में क्या कर देंगे, हम 0.5 ऐड कर देंगे। 0.5 इसमें ऐड कर देंगे, ये 549.5 हो जाएगा और इसमें माइनस करने से ये क्या हो जाएगा, 449.5 हो जाएगा। ये 449.5 हो जाएगा। क्यों, इसमें हम लेस करते हैं 0.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। ये हम इसको रियल बाउंड्रीज भी बोलते हैं और क्लास बाउंड्रीज भी बोलते हैं। ये है तरीका इसका हमारे पास लिखने का। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रिकैप दे दूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले है क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट क्या होती है, किसी भी जो हमारे पास ग्रुप है उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो उसकी क्लास लिमिट्स होती हैं। नंबर 2, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ अ ग्रुप इज़ obtained by adding the class limit and dividing it by 2। उस तरीके से भी हासिल हो सकता है, या इसको यूँ लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास ऑफ अ ग्रुप इज़ obtained by the average of the क्लास लिमिट्स। इस तरह भी हो सकता है। क्लास बाउंड्रीज में क्या होते हैं, हम क्लास लिमिट जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें 0.5 माइनस करते हैं, जो अपर क्लास लिमिट होती है उसमें 0.5 ऐड करते हैं। ये तरीकाकार है। अब आते हैं हम इसका टेबल बनाने की तरफ। अब आते हैं इसका टेबल बनाने की तरफ। आप इसको नोट करें, मैं इसका टेबल बनाता हूँ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी बुक्स निकाल लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं रीड करूँगा, आप इसको बड़े केयरफुली सुनेंगे और फिर हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा प्रेजेंटिंग दी सैलरीज ऑफ 30 टीचर। ये 30 टीचर्स की सैलरीज हैं, ठीक है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ 100। और इसका साइज़ कितना लेना है, 100 का साइज़ लेना है, ये हमें उसने कह दिया है। वेरी गुड। इसीलिए तो मैंने कहा था उसने साइज़ भी खुद बता दिया सारे ग्रुप्स में। तो ये वैसे मैंने आपको सारा पीछे बता दिया कैसे मालूम करते हैं। अगर ना भी दे तो आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने सारे फार्मूलाज बता दिए हैं। तो नेक्स्ट, ये उसने डाटा दे दिया है और नीचे हिंट भी दिया है कि उसने कहा है क्लास किस तरह बनानी है, 450 से लेकर 549 तक इस तरह बनानी है। यानी आपने जो ग्रुप बनाना है इस तरह बनाना है। तो उसने हमारा सारा काम आसान कर दिया है। लेकिन इसमें हम सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे, रेंज भी इसमें मालूम नहीं करनी, लेकिन मैं आपको वैसे करवा देता हूँ। इसमें हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे। तो इसमें से मैं ढूंढूंगा सबसे कम तनख्वाह, यानी मिनिमम सैलरी। मिनिमम सैलरी हमारे पास सैलरी है, वो कितनी है, सबसे छोटी सैलरी एक्स मिनिमम जो है हमारे पास वो है 450। उसके बाद सबसे ज़्यादा सैलरी मैक्सिमम सैलरी, क्योंकि इसमें सैलरी का जिक्र है बड़ा। मैक्सिमम सैलरी हमारे पास एक्स मैक्सिमम कितनी है 1240। और इसमें उसने वक्फा भी बता दिया है, यानी क्लास साइज़ भी बता दिया कि, यानी क्लास साइज़ हमारे पास क्या है, क्लास साइज़ है हमारे पास एच, साइज़ ऑफ क्लास एच भी उसने खुद बता दिया है। मैं नीचे इसलिए लिखता हूँ, आप सामने लिखोगे और इसको लिखोगे ऊपर, तो ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड पर लिखा। वो कितना है 100 का। तो अब 100 के ग्रुप्स बनाएंगे। पहला हमारे पास क्या है
50 से स्टार्ट होगा, 450 से लेकर, उसने हिंट भी दिया है 549 से। अगला 100 का कैसे बनेगा, मैंने पीछे भी बताया, ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हमारे पास 450 से 550 क्यों नहीं है। बेटा इसमें यह है 450 भी इंक्लूड है, इसलिए 100 हो जाएंगे और उधर से एक कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह होता ना 451 से लेकर फिर 550 तक होता, तो आगे अगला हमारे पास क्या होगा, 550 से लेकर 649 तक, फिर 650 से लेकर 749 तक, 750 से लेकर 849 तक, 850 से लेकर हमारे पास होगा 949 तक, 950 से लेकर हमारे पास 1049 तक, 1049 से लेकर हमारे पास होगा 1100 एंड ये 49 नहीं 50 होगा, ठीक है, 1150 से लेकर हमारे पास 1249। अब देखो इस हमारे पूरे ग्रुप्स में ना हमारी मैक्सिमम वैल्यू भी इंक्लूड हो गई। मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी थी, 1240, वो भी इस सारे ग्रुप्स में आ जाएगी। कोई भी ऐसी हमारा डाटा की वैल्यू नहीं है जो इन ग्रुप्स से बाहर हो, तो हमारे लिए इतने ही ये ग्रुप्स काफ़ी हैं, इतने ही काफ़ी हैं, इससे काम चल जाएगा। वैसे मैंने आपको तरीका भी बताया, आप देखेंगे इतने ही ग्रुप्स निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स की तादाद निकलेगी। अगर रेंज को आप डिवाइड कर देंगे 100 से, रेंज आपके पास कितनी आई थी, मैंने पहले निकाल के दी थी 790, और साइज़ कितना है 100, तो कितना आता है 7.9 जो कि 8, तो 8 ही आपके पास ग्रुप बने हैं। ऐसा तरीके से भी कर सकते हो आपको, वैसे तो उसने आधा काम तो खुद ही कर दिया, कैसे बनाने ये सारा उसने हिंट में दे दिया है, ठीक है। अब अगला काम होता है ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें। 450 कहाँ आती है, पहली में आती है, तो इधर एक टाली मार्क लगा दें। 500 इधर आती है, 550 इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, और उसके बाद 580 भी इधर आएगा, और सॉरी इसको साथ ही करूँ थोड़ा सा, उसके बाद 580 तक मैंने कर ली है, तो इसको मैं मार्क भी करता जाऊँ, आसानी रहे। 670 इधर आएगा, 1200 वेयर इज़ 1200 इधर आएगा 1200, और उसके बाद 1150 भी इधर आएगा, और उसके बाद 1120 इधर आएगा। उसके बाद 950 देखो कहाँ आएगा, 950 कहाँ मौजूद है, 950 यहाँ मौजूद है इधर, तो 950 हो गया। 1130 यहाँ तक है, क्योंकि 1050 से लेकर 1149 तक यहाँ आएगा, 1130 भी यहीं होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैंने कुछ छोड़ ना दिया, तो मैं दोबारा इसको चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये गिनोगे 5 और 5 10, कोई छोड़ा नहीं है। 1230 यहाँ आएगा, 890 इधर ही आएगा, ठीक है, 890 इधर ही आएगा, और 780 यहाँ पे मौजूद है, और 760 वो भी यहीं मौजूद होगा, क्योंकि 750 से आगे और 849 तक। 670 यहाँ आएगा, और 880 भी यहाँ पे आएगा, और 890 भी यहीं पे आएगा, और 1050 यहाँ पे आएगा, और हमारे पास 980 ये यहाँ पे आएगा, और 970 भी यहीं पे आएगा, और 1020 भी यहीं पे आएगा, क्योंकि यहाँ से 1020 इसके दरमियान लाई करता है। 1130 1220 यहाँ पे आएगा। 760 750 से 80 के दरमियान यहाँ पे आ जाएगा, और 650 यहाँ है, 90 इसी के दरमियान होगा यहीं पे। और अब हमारे पास 710 भी यहीं पे आएगा, क्योंकि 650 से लेकर ये यहाँ तक 7, और 750 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 750 से लेकर 849 तक। 1120 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 1050 से लेकर 1149 तक ये इसके पे 5 हो जाएंगे। अच्छा 1120 ये इधर कर दो ना। 760 इधर आएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और 1240 यहाँ पे ये 5 हो जाएगा।
ये काम थोड़ा टफ था, इसको बड़े तरतीब से और अच्छे तरीके से आपने करना है। उसके बाद इसकी आखिरी स्टेप जो होता है, काउंट द टैली मार्क एंड राइट इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको गिनो, 2 2 4 5 3 4 5 और 5। मैंने कहा था इसको क्रॉस चेक करने का तरीकाकार क्या है। क्रॉस चेक करने का तरीकाकार है, इन सारों को जमा करो और जो जितने सैलरीज दी हुई थी वो बराबर होने चाहिए। ये वैसे आप अपने तौर पर कर सकते हो। सिग्मा एफ करो, जमा करो 4 4 8 और 9 सॉरी 8 और 5 13 16 16 और 4 20 20 और 10 30। तो हमारे पास सैलरीज कितनी थी? 30। इट मीन्स दैट हमने कोई भी ऑब्जर्वेशन को छोड़ा नहीं है। तो इस लेक्चर का मैं पूरे का पूरा एनालिसिस कर देता हूँ एंड पे 2 मिनट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद उन सारों को पढ़ने के बाद मैंने उनके बाद 3 डेफिनेशंस बताई। एक मैंने बताई क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होती है? किसी ग्रुप की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो क्लास लिमिट होती है। उसके बाद क्लास मार्क बताया या मिड पॉइंट बताया। मिड पॉइंट क्या होता है? अगर हम किसी भी ग्रुप का को क्या करेंगे, उसकी लिमिट्स अपर और लोअर लिमिट्स को ऐड कर दें, उसे 2 से डिवाइड कर दें, हमारे पास क्लास लिमिट आ जाएगी। उसके बाद मैंने बताया क्लास बाउंड्रीज़ कैसे आएंगी। क्लास बाउंड्रीज़ आगे काम आएंगी, मैंने इसलिए बताया क्लास बाउंड्रीज़ लेने के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में ऐड करते हैं। ये तरीकाकार होता है। और उसके बाद मैंने बताया हम ये हल कैसे करते हैं। इसको हल करने का तरीकाकार ये है, उसने सारा काम हमारा आसान कर दिया, ग्रुप बनाने का हिंट भी दे दिया, साइज़ भी बता दिया, सारा कुछ बता दिया। पहले तो आप मैक्सिमम और मिनिमम भी लिखोगे और साइज़ उसने खुद बता दिया, एच ये 100 है, और ये भी बता दिया इस तरह बनाओ 450 से लेकर 549 तक। फिर आगे आप खुद ही बनाते रहोगे 550 से 649 तक, 650 से 749 तक, 750 से इस तरह चलते जाओगे, 100 का चलते जाओगे, आपके पास क्या आ जाएगा 1249 तक चलोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बड़ी से बड़ी वैल्यू भी इसमें आ जाएगी, छोटी से छोटी वैल्यू से लेकर बड़ी। और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन हो उसके सामने रिकॉर्ड करते जाओ, आखिर पे उसको ऐड कर दो और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी टैली मार्क को गिन के। मैं उम्मीद करता हूँ जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई मसला है तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लिए बेहतर कंटेंट ला सकूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी अपने दोस्तों तक शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भी शेयर करें। और लाजमी कमेंट सेक्शन में अपना सजेशंस लाजमी दें, कोई इम्प्रूवमेंट होनी है तो उसमें लाजमी ऐड अप करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।